विनोद, क्या हो गया तुम्हें? कल की बात को लेकर अभी तक अपसेट हो? सच कहूं, कल मुझे भी बहुत बुरा लगा। अरे ये भी कोई बात हुई भला? जिस आदमी के साथ वो तलाक ले रही है, उसके साथ इतना लगाव, उसकी वजह से उसने अपने बड़े भाई तक का लिहाज नहीं किया। हद है। कल जिंदगी में पहली बार अर्जुन ने मानव के लिए मुझ पर उंगली उठाई। पता नहीं क्यों, पर एक पल को तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी अर्चना मुझसे बहुत दूर चली गई है। छोड़ो विनोद, देखो, जिन बातों से हमारा दिल दुखे ना, उन्हें याद नहीं करना चाहिए। उन्हें भूलकर आगे बढ़ने में ही हमारी भलाई है। और फिर घर है, इस तरह के छोटे मोटे मनमुटाव तो चलते ही रहेंगे। घर से मुझे याद आया, एक मिनट। ये देखो। ये क्या है मंजू? एक फ्लैट का प्लान है। फ्लैट? देखो, तुम इतने दिनों से मुझे कह रहे थे कि तुम्हें कुछ इन्वेस्टमेंट करना है। मैंने सोचा कि क्यों ना हम एक फ्लैट लेकर रख लें। अरे प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करेंगे तो फ्यूचर में हमारे लिए फायदेमंद होगा। लेकिन मंजू, इतने पैसे कहाँ से आएंगे? ये पैसों की क्यों चिंता कर रहे हो? देखो, मैं अपने नाम पर 50% लोन ले लूंगी। तुम भी अपने पीएफ और ग्रेचुटी फंड के अगेंस्ट कुछ पैसा ले लेना। उसके बाद भी अगर हमें पैसे की जरूरत पड़ी तो मेरी आई से ले लेंगे पैसा। मैं मानती हूँ विनोद, अगर मैं आई से पैसा लूंगी तो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन हम मदद के तौर पर लेंगे उनसे। जब हमारे पास पैसा आएगा तो हम ब्याज समेत उन्हें लौटा देंगे ना। लेकिन हमें पुण्य और उसके भविष्य के बारे में तो सोचना होगा ना। इस बारे में आई बाबा से बात कर लेते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। आई बाबा से पूछे बिना हम थोड़े ना कुछ करेंगे। लेकिन विनोद, हम आज फ्लैट देखने चले। लेकिन मंजू, विनोद, लेना ना लेना वो तो हम पर डिपेंड करता है ना। देखने जाने में क्या हर्ज है। ओके, चलते हैं आज। क्या हुआ वर्षा, इतना गुस्से में क्यों है तू? क्योंकि वो मुझे मिली थी मेडिकल शॉप में। कौन मिली थी बाबा? और कौन, सतीश की आई। बड़ी मीठी मीठी बातें कर रही थी। पूछ रही थी, बेटा तुम कैसी हो, घर में सब कैसे हैं, जैसे कि उसको बहुत चिंता है। और ये क्या बात हुई? पहले खुद ही आग लगाओ फिर खुद ही फूंक मारो, ये अच्छा धंधा है उनका। वर्षु, ताई, जब मैंने उन्हें उनकी गलती का एहसास दिलाने की कोशिश की तो कहने लगी मेरी कोई गलती नहीं है, तुम्हारे आई की गलती है। ये क्या बात हुई? लेना न देना आई को बीच में घसीट रही है, क्यों? और फिर लंबा चौड़ा लेक्चर देने लगी। बाय गॉड, मुझे इतना गुस्सा आ रहा था ना। वर्षा, तू खामखा गुस्सा हो रही है। तू जैसा सोच रही है वैसा बिल्कुल भी नहीं है। ताई प्लीज, तू ना सबको अपनी नजर से ही देखती है, इसलिए तुझे हर कोई सीधा साधा नजर आता है, लेकिन ऐसी बात नहीं होती। वो छोड़ो ना, मुझे उसके बारे में कोई बात नहीं करनी। अच्छा चल, अब चल रहने दे, मैं ऑफिस निकलती हूँ, ठीक है? बाय बाय। यस अर्चना। सर, वो आप मुझे कुछ पेंडिंग फाइल्स देने वाले थे, तो अगर आप मुझे अभी दे देते तो मैं घर जाने से पहले काम खत्म कर लेती। हाँ, ये। थैंक यू सर। अर्चना, जरा बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अर्चना, मानो कि मन में जो भी गलतफहमियां हैं तुमको लेकर के, मुझे लगता है कि तुम्हें बात करनी चाहिए। ऐसा ना हो कि सब कुछ खत्म हो जाए। सतीश जी, मैंने उनसे बात की। मैंने अपनी तरफ से उन्हें सब कुछ समझाने की कोशिश की,
मैंने सारी सच्चाई उन्हें बताई। अब उन्हें क्या मानना है क्या नहीं मानना, ये सब कुछ उन पर निर्भर करता है। मैं जा रही हूँ सर। अर्चना अर्चना, एक और बात करनी है तुमसे। जी कहिए। अर्चना, एनिवर्सरी वाले दिन ही मैंने सबके सामने क्लियर कर दिया था कि हम सिर्फ एक अच्छे दोस्त हैं, हमारे बीच में ऐसा और कुछ भी नहीं है। नहीं मेरे मन में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग है, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम्हारे घर में मेरा रिश्ता हो। वर्षा के साथ में। लेकिन आप और वर्षा तो। मुझे नहीं मालूम अर्चना कि ये कैसे हुआ। मुझे तो ये भी नहीं मालूम है कि किस पल मेरे मन में वर्षा के लिए ये फीलिंग आई। हालांकि हम जब भी मिले हैं हमारे बीच में सिर्फ अनबन हुई है। हमारी पहली मुलाकात से लेकर के आज तक मेरे मन में कभी भी वर्षा को लेकर कोई कड़वाहट नहीं रही, बल्कि हर बार एक नयापन सा, एक अपनापन सा लगा। और आज देखो, मैंने खुद से ये एडमिट किया कि आई एम इन लव विथ हर। मुझे लगता है कि वर्षा ही वो लड़की है जो कि सही मायने में मेरी जीवन साथी बनने के योग्य है। कई दिनों से मैंने सोचा था कि तुमसे बात करूंगा, लेकिन समझ में ही नहीं आता था कि कहां से शुरू करूं। आज मौका मिला तो सब कुछ कह डाला। मैं जानता हूं अर्चना कि ये वक्त नहीं है इन बातों को करने का, लेकिन मुझे डर था कि कहीं देर ना हो जाए, बस सिर्फ इसलिए। अर्चना, अगर वर्षा को कोई एतराज ना हो तो मैं उससे शादी करना चाहता हूं। काका, गिरीश सर का फोन आया था, शाम को आ रहे हैं शादी की तारीख पक्की करने। अरे वाह। बापा, बहुत दिनों बाद हमारे घर में खुशियां आई है। इस खुशियों को किसी की नजर न लगे। वो मनहूस अर्चना की छाया से ये घर को दूर रखना। ZTV, आज लिखेंगे कल।